सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई गई है। हम लोगों ने जनता की सुविधा के लिए कि पूर्वी दिल्ली जनता का मेयर उनके साथ सीधा जुड़े, सीधी उनसे बातचीत हो, सीधी उनकी शिकायतें हों, इसके लिए एक नंबर हमने जारी किया है जिसका नंबर है 8700213727। साथियों, पूर्वी दिल्ली की जनता को साफ स्वच्छ वातावरण मिले, अतिक्रमण मुक्त पूर्वी दिल्ली मिले और भ्रष्टाचार मुक्त मिले। कि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कल भी उन्होंने बोला है जीरो टॉलरेंस। सभी मिनिस्टर्स को उन्होंने बोला है कि कोई भी मिनिस्टर भ्रष्टाचार से समझौता ना करे। हम उन्हीं की गाइडलाइन पे चल रहे हैं और इसीलिए हमने ये नंबर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई निगम का कर्मचारी आपके पास आता है, आपसे पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप हमें बताइए, आप सीधा कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक पेटी भी अपने मेयर ऑफिस के बाहर हम रखवाने वाले हैं। इसके अंदर आप शिकायत डाल सकते हैं। आपको हर शिकायत का, आपको ये जो पेटी है इसमें भी शिकायत डालने का आपको हर जवाब मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली की जनता आराम से रहे, स्वच्छ वातावरण में रहे। हमने एक और निर्णय लिया है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी जब क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो लाइसेंस डिपार्टमेंट का हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हो, अपने गले में बैच डाल के जाएगा या बैच लगा के जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग विभाग में कोई भी बेलदार नाम की चीज़ नहीं है, कोई उसकी वहाँ पे उसको हमने रखा नहीं गया है। कुछ लोग चले जाते हैं, यदि वो वहाँ पे जाता है, आपसे बिल्डिंग के विषय में बातचीत करता है, उसको बिठा लें। आप हमें फ़ोन करें, संबंधित अधिकारी जाएगा, हम उसको पकड़ेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। बिल्कुल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कोई भी शिकायत नहीं सहेंगे। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे सभी निगम पार्षद दिन रात मेहनत करने में लगे हैं और सबकी शिकायतें सुनते हैं। और मुझे विश्वास है जैसे वो शिकायतें सुनते हैं, मेरी शिकायतें नहीं आएंगी। लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारे निगम पार्षद कौन है। कई लोग नहीं जान पाते, कई सीमाएं बॉर्डर पे, कोई कहता है भाई, किसी को लगता है सामने वाला निगम पार्षद, किसी को लगता है ये निगम पार्षद है। ऐसे कई विसंगतियाँ होती हैं, वो हमें बताए। हमारे पास शिकायत आएगी, हम निगम पार्षद को बोलेंगे, निगम पार्षद तो संज्ञान लेगा। तो मैं अब आज ये जो जारी करने का उद्देश्य है, कुछ जगह होती है अतिक्रमण लगा हुआ है। अभी घटनाएँ भी, गांधीनगर में घटना हुई, हमारे अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे निगम के कर्मचारी पीएचआई वहाँ पे गए, उन्होंने ठेलियाँ उठा ली, लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने लालच के लिए बीच में आ गए और बीच में आने के बाद उन्होंने ठेलियाँ नहीं उठने दी। उसकी वीडियो भी है, हमने पुलिस से शिकायत भी की और पुलिस ने हमें कहा है कि हम संज्ञान लेंगे, हम उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम ठेली पकड़ते हैं, ठेली पकड़ने के बाद जमा होती हैं, उनको तुरंत छोड़ दिया जाता है, फाइन लेके छोड़ दिया जाता है, वो ठेली फिर वापस चली जाती है। हम इसमें ये भी संज्ञान लेने वाले हैं, क्योंकि जो कमर्शियल सड़कें हैं जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, इन ठेली वालों के जहाँ जाम लग जाता है, मैं सभी ठेली की बात नहीं कर रहा, हमारे बहुत से छोटे मोटे ठेली वाले हैं जो गली में घूम के सब्जियाँ बेचते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो मेन रोड पर कब्जा कर लेते हैं, जिनसे जाम लग जाता है, उन ठेलियों को, उन अतिक्रमण करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के साथ हैं, जनता चाहती है कि दिल्ली, पूर्वी दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो। हम उनको पकड़े जमा कर लेंगे, हम उन ठेली को नहीं छोड़ेंगे। मेयर साहब, इस नंबर पे किस तरीके से लोग शिकायत करें और किस तरीके की शिकायत को आप यहाँ इंटरटेन करिएगा और किस तरीके से समाधान करिएगा? मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक उनकी शिकायतें इस जो आपको नंबर दिया है उस पर सुनूंगा। उसके बाद जब उनकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, उनको संज्ञान में लेंगे। जो शिकायत आएगी, मेरे साथ अधिकारी बैठे होंगे, हम लोग उनकी शिकायतें लिखेंगे और लिखने के बाद संबंधित अधिकारी को भेजेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि इसका क्या हुआ।
24 घंटे के अंदर उस अधिकारी को जवाब देना होगा। मान लो शुक्रवार को शिकायत आती है तो वो सोमवार तक जवाब देगा, क्योंकि शनिवार इतवार कार्यालय बंद होते हैं। मेयर साहब, कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई निगम पार्षद किसी जनता का कोई काम नहीं करते, उनकी भी शिकायत होती है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो निगम पार्षद हैं काम करने में लगे हैं, आप भी अपने परिवार के 5 लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते। निगम पार्षद 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मान लो किसी की शिकायत नहीं सुन पाए, उनसे कहेंगे, वो पता नहीं क्या कारण है जो शिकायत नहीं सुन पाया। सभी पार्षद अच्छा काम करने में लगे, हम उनके माध्यम से शिकायत दूर करवाएं। सर, आपने कहा ये नंबर इसलिए है कि जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मीटिंग्स होती है वहाँ पर भी अधिकारी जवाब के साथ मौजूद नहीं होते, तो किस तरह की उम्मीद अधिकारियों से कर रहे हैं कि इतनी जल्दी वो जवाब दे पाएंगे लोगों की शिकायतों? ऐसे कि सभी अधिकारी एक से नहीं होते, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हम जब यहाँ से जवाब भेजेंगे, मेरे ऑफिस से कोई सवाल जाएगा तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा, और नहीं दिया तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जनरल ब्रांच के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप रेहड़ी पटरी उठाने की बात कर रहे हैं, उनके पास मौजूदा एलआई नहीं है। ऐसे में आप लोगों की समस्या कैसे दूर करेंगे? ये आप वो कह रहे हैं हमारे पास एक क्रेन है, टेम्पू भी नहीं, 32 वार्ड है। हमने अभी क्रेन्स के ऑर्डर किए हैं, ठेके पे लेने के लिए ऑर्डर किए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। क्रेन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जो ठेली वाली बातें हम उठाते हैं, ये नहीं उठाते, लेकिन वहाँ पे दुआएं ना लगे, इसकी व्यवस्था भी करनी है। इसकी जिम्मेदारी में पुलिस को देनी पड़ेगी हमें। यदि वहाँ पे आज हमने उठा दिया, हमने पुलिस को लिख के दे दिया, पुलिस की जिम्मेदारी वहाँ पे ना लगे। अगर पुलिस वहाँ पे फिर लगने देती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने के लिए हम पत्र लिखेंगे। सर, ये जो नंबर है, ये भी नीचे जो कॉल सेंटर है वहीं से ऑपरेट होने वाला है? नहीं, ये मैं खुद ऑपरेट करूँगा। ये फ़ोन नंबर मेरे पास रहेगा। सोमवार बुधवार शुक्रवार मैं अपने पास फ़ोन रखूँगा। मैं इसको 12 बजे खोलूँगा, 1 बजे इसको बंद करूँगा। अरे सर, एक बार जैसे कि कई बार हम गलियों में रहते हैं, गलियों में बहुत सारी शिकायतें हमें वहाँ की जन समस्या मिलती रहती है। जब हम उसके लिए अधिकारियों से बात करते हैं तो ज़्यादातर बात ये आती है कि अभी हमारे पास संसाधन की कमी है, जाल टूटना, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग, कि अभी हमारे बजट की कमी है, जाल उपलब्ध नहीं है। ये लगातार एक बात फंड की रही है एमसीडी में कि फंड की कमी है, अभी पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। तो उसमें बस शिकायत सुन लेना, शिकायतें तो हो रही हैं ऑलरेडी, लेकिन उस पर समाधान हो, वो कब हो पाएगा सर? देखिए, जो आपने खनिज की उसकी बात की है, जाल की, हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और आने वाले समय में हम उसको जो कमी है उसको दूर करवाएंगे। मैं अभी 16 दिन पहले बना। सबकी अपनी कार्य करने की शैली होती है, और मैं अब बनाऊँ तो मैंने जारी किया। ये नंबर चालू हो चुका है? चालू हो चुका क्या अगले हफ्ते होगा? ये नंबर चालू हो चुका है, आप कॉल कर सकते हैं। और सोमवार से, अभी तो फ़ोन बंद कर दूंगा मैं, लेकिन सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को नंबर 12 से खुलेगा। मेयर साहब, लोगों को शिकायत करने के लिए आपके फ़ोन ऑन करने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सुविधा दे सकते हैं कि ये हमेशा ऑन रहे, आप नहीं हमेशा अवेलेबल रहे, लेकिन कोई तो अवेलेबल रहे। क्योंकि मैं इसकी जवाबदेही मैं खुद ही रखना चाहता हूँ। आपने फ़ोन किया, किसी फ़ोन नहीं उठाया या सुना तो आगे शिकायत नहीं भेजी, तो वो बड़ी समस्या खड़ी होगी। आप कहेंगे मैंने फ़ोन किया था, और हम कहेंगे फ़ोन आया नहीं। तो जो 12 से 1 के बीच में फ़ोन आएंगे उसमें उपलब्ध रहूँगा। उसके अलावा शिकायत आप बॉक्स में डाल सकते हैं। मेयर साहब, आप इतने बिजी होते हो कि कैसे इस तरह से काम टाइम निकाल? नहीं, मैं निकालूंगा ना। 12 से 1 का विशेष टाइम रखा है मैंने इसीलिए तो 3 दिन का रखा है। मैं तो मन के 24 घंटे शिकायतें सुनूँ, लेकिन एक समय का अभाव है, इसीलिए हमने 3 दिन 3 घंटे। अभी मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बोला निगम पार्षद अभी काम नहीं कर रहा, 1-1.5 लाख की आबादी को वो ट्रीट करता है। मैंने ये नहीं कहा, आप प्रश्न को गलत में, मैं कहा हमारे निगम पार्षद सब बहुत अच्छा काम करने में लगे हैं। आप प्रश्न मत घुमाइए। हमारे निगम पार्षद सब बहुत अच्छा काम करने में लगे हैं, फिर भी कई बार शिकायत नहीं पहुंच पाता व्यक्ति को, तो यहाँ भी कर सकता है शिकायत। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेयर साहब, आपने 4 बिल्डरों को ट्रांसफर किया यहाँ पर। मेरे ऑफिस में भी 2 बंदे लगाए जाएंगे, मगर वो दिख नहीं रहे बंदे कहाँ पर है। ऐसा है कि अभी उन्होंने वहाँ से वो रिलीविंग नहीं हुई है उनकी, उनको देखेंगे किसको कहाँ लगाना है। जब उसके 3 दिन 3 घंटे आप फ़ोन कॉल सुनोगे, फिर बंद हो जाएगा। आपने कहा कि जो शिकायत करेंगे वो शिकायत फिर वो पेटी में भी डाल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कैसे आप डिसाइड करोगे कि शिकायत मिली है, शिकायतकर्ता को क्या कोई नंबर दिया जाएगा आपकी तरफ से, या उसका एग्जीक्यूशन के बारे में क्या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे और कब बताएंगे कि कितने कॉल्स आए और कितना आपने निवारण? जब हमारे कॉल्स आएगी उसका 100% निवारण होगा, हमको जवाब देंगे। आप कभी आएँ
हमसे पूछें कि कल कौन सी कॉल आई थी। मुझे यानी कोई भी कंप्लेनेंट को क्या आप justify कैसे करोगे? कंप्लेंट को जवाब दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट में ये काम हुआ। 3 दिन हफ्ते में पूरी इतनी बड़ी जनता के लिए सफिशिएंट रहेंगे? ऐसे बाकी तो हमारे डिपार्टमेंट है, निगम पार्षद है सब। मैं तो ये अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे 64 निगम पार्षद है, सब काम में लगे हुए हैं। आप उनसे शिकायत कीजिए।